हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के आज जो लेक्चर ले रहा हूँ उसमें मैं इसके पहले क्या क्या आप लोग का कंप्लीट करा दिया था। रियो कंप्लीट हो गया था। रियो के बाद अर्थ समिट के बाद अर्थ 20। आज मैं आप लोग को विभिन्न जो संगठन के बारे में बताया था उसके बारे में ले रहा हूँ लेक्चर। ठीक है, विभिन्न संगठन एवं संस्थान। इसके पहले मैं एक बता देता हूँ, जो आप लोग को मैं लेक्चर 1, 2, 3 में QR कोड प्रोवाइड किया है, उस पर आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और लेक्चर की सीरीज कैसी लग रही है, इस सीरीज को आप अपना मोटिवेशन बनाइए और इस पे लेक्चर को आप इसको पहली बात इस बुक को परचेज कर लीजिए। इस बुक को परचेज करने के बाद इस लेक्चर को आप ऑनवर्ड करते चले जाइए। जिस तरह से करा रहा हूँ उस तरह से इसका रिवीजन और इसके करते चले जाइए। देखिए, विभिन्न संगठन एवं संस्थान। देखिए, विभिन्न संगठन, देखिए इसमें कितना पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर आपका विभिन्न प्रकार के संगठनों की स्थापना की गई। तो इसमें संगठन में कौन कौन सा है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नेशनल आपका क्या है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका कहाँ है? इस कहाँ पे ये है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र। अब देखिए इसके साथ क्या है, ये हमेशा पूछता है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ है। ये यूपी PCS या यूपी PSC का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी का पूछे या ना पूछे, लेकिन हर 2 साल में इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। और इंग्लिश में आपका है इसका ये। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसको केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संस्थान के रूप में किया गया है। अब इसमें देखिए, इसकी वाटर सप्लाई, सीवेज प्लांट संबंधित औद्योगिक के क्षेत्र में किया जाता है। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। इसमें कहाँ कहाँ? चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला हैं। नीरी के जो 5 कौन कौन कहाँ पे है? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता में। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ये किसके तहत? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। वर्तमान की नीरी की आपका निदेशक कौन है? अतुल नारायण वैद्य जी। NEAA का तात्पर्य है राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से NEAA का तात्पर्य है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण NEAA का संगठन तात्कालिक वन पर्यावरण मंत्रालय के नाम, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से रखा द्वारा कहेगा। इससे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिसमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है। इसमें क्या पर्यावरण के लिए मंजूरी आवश्यक है, स्थापित किया गया। इस राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया, ताकि संरक्षण में 1986 के तहत प्रतिबंधित किया जा सके। जो आपका पर्यावरण प्रोटेक्शन है 1986, उसके तहत इसमें किया जा सके। फिर 2010 में आपका NGT का गठन किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण के लिए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जितना पर्यावरण से रिलेटेड है, इसमें कंट्रोलिंग करने के लिए NGT का गठन किया जाता है। NGT जैसे आप देखते होंगे, जब रोड हाईवेज पास होते हैं तो NGT से आपका NOC लेना पड़ता है, तभी जा करके काम करता है। ये वैसे तो गवर्नमेंट ही संस्था है, लेकिन इसकी संस्था से आने से आपका जो DPSP का काम है, जो पर्यावरण का काम है, ग्लोबल वार्मिंग का काम है, उस पर टेकिंग केयर होता है। लोग कंस्ट्रक्शन करते वक्त, काम करते वक्त NGT का केयर करेंगे, तो NGT का केयर करेगी। तो जब केयरिंग प्रॉब्लम है, तो जब चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो जाता है, तो अपने आप चीज़ें कुछ अच्छी होने लगती हैं। इसी चीज़ है। फिर WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन, WMO के एक विशेषज्ञ एजेंसी जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा एवं व्यवहार की दशा में अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अधिनियम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन हुआ। WMO का फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन।
लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका नाम अस्तित्व है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। उसके बाद वर्तमान में इसके महासचिव जो हैं पीटर टालास जर्मनी के गेराए एडिसन में हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। नैरोबी केन्या में अवस्थित है। वर्तमान में कार्यकारी निदेशक कौन है? इंटर एडरसन। फिर अब देखिए WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है, नीरी। फिर अगला है EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? EPA की 1970 में की गई है। उसके बाद फिर क्या? ग्रीन पीस इंटरनेशनल गैर संस्कारित संस्थान है। उसके बाद आपका 55 से 80 देशों से। देखिए अब मैं आप लोग को एक चीज, दो टर्म बता देता हूँ। एक होता है NGO, एक होता है IGO। NGO और IGO आप इन दोनों को समझिए, आप आगे के लेक्चर में आप लोग को बताएं। देखिए अब सीधा सा नीरी किससे अवस्थित है? नीरी का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर, महाराष्ट्र। अब ये देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, ये देखिए कितनी बार आया है। तो इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा बार बार क्योंकि बहुत से ज़्यादा हो जाता है। नीरी का होता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, नीरी कहाँ अवस्थित है? 1958 में हो गया। उसके बाद फिर नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना कहाँ हुई? 1958 में नागपुर में हुई। इसके निदेशक अतुल नारायण हो गया। NEA क्या है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी हो गया फुल फॉर्म। उसके बाद नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी अपीलीट अथॉरिटी है। उसकी स्थापना 1997 में स्थापित किया गया है। मौसम विज्ञान क्या है? जिनेवा में हुआ। विश्व मौसम संगठन ये आपका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में हुआ है। ये हो गया। UNEP इसका क्या है मुख्यालय? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में। UNEP नैरोबी आपका केन्या में हो गया। EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी संस्थान। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संस्थान है। इसका कहाँ पे है? नीदरलैंड एम्स्टर्डम हेडक्वार्टर। आपका UNEP 4 कहाँ पे है? नैरोबी केन्या। तो ये चीज़ें आप लोग को करा दिया। इसके बाद क्वेश्चन। अब आप लोग का अगला टॉपिक क्या है? आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। कौन कौन से अधिनियम बने हुए हैं पर्यावरण से संबंधित? देखो एक मैं आप लोग को कौन सा बताता हूँ। आर्टिकल 48A 48A पर्यावरण से रिलेटेड है। फिर आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस तरह से धीरे धीरे 3-4 हैं, इनको आप समझते चलिए। देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। कौन कौन से? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 में पारित हुआ था। उसके बाद 86 में छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। 1972 स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र में प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के बारे में कार्यबद्ध करने के लिए पारित किया। यह भारत सरकार के संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। ठीक है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार की शक्ति देता है तथा इस अधिनियम में इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि आप पर्यावरण की सुरक्षा करें ना। जैसे इसमें देखिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने अधिनियम अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण की सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किया। 1986 के अधिनियम में आर्टिकल नंबर 253 253 के तहत 1986 में पर्यावरण अधिनियम बना गया। फिर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति 1986 अधीन किया गया।
व्याप्त 12 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुमोदन किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के नाम से आनुवांशिक इंजीनियरिंग कानून की समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग की कमेटी प्रदर्शित किया गया। पर्यावरण संतुलन संरक्षण में प्रत्यक्ष संबंध वन नीति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 औद्योगिक नीति शिक्षा पर्यावरण दृष्टिकोण सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिनियम एनजीटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 एनजीटी 2010 में किया गया। नागरिकों को पर्यावरण का अधिकार, तो इसमें क्या है, जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के बारे में आपको बताया गया कि आपका जीने के अधिकार के बारे में भी आपको ख्याल करना चाहिए। नेशनल ग्रीन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये मतलब जो होते हैं ये रिटायर्ड जो जस्टिस होते हैं उन्हीं के केयर में कमेटी बनती है। यह 2010 के तहत ये 2018 में बना गया। इसकी स्थापना पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून को प्रदान करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को क्षतिग्रस्त संबंधित होते इस क्षतिपूर्ति के प्रदान करने के लिए इससे जुड़े मामलों के प्रभावशाली गति का निपटारा करने के लिए की गई। उल्लेखनीय यह है कि इस अधिकरण द्वारा मामले हेतु अब देखिए की व्यवस्था की। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 में पास हुआ। फिर दूसरा क्या है, पर्यावरण परिरक्षण संरक्षण हेतु कार्यक्रम आपका 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत 1986 में पारित हुआ। अम्ब्रेला 72 में। स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ, 1986। उसी क्वेश्चन को बार बार जब रिपीट होता है तो ये आपका क्वेश्चन आता रहता है। फिर आपका 1986 में इसमें भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब हो, 1986। भारत सरकार पर्यावरण प्रशिक्षण अधिनियम कब पारित किया है आपका, भी 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाता है, इसको छाता विधान आपको मैं बता दिया था। आपका क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति निम्नलिखित में किसके अधीन किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन की समिति का किसमें किया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आपके सब इसके क्वेश्चन देख लीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया
इसमें कब कार्यरत किया गया? आपका एनजीटी का ट्रिब्यूनल आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है। ये देखिए क्वेश्चन देखिए। उसके बाद फिर कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 गठित किया गया? आपका केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण गठन पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य भूजल के लिए संगठन दायित्व आर्थिक परिस्थिति खोज करना था, इसमें करना था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इसमें कौन सा पर्यावरण संतुलन से संबंधित है? इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए कौन कौन सा है? वन नीति अच्छा है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 सही, औद्योगिक नीति सही है, शिक्षा नीति सही है, तो सभी इसमें आपका रिलेटेड है। एनजीटी का गठन कब किया गया? आपका 2010 में, तुरंत सही। जैसे एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर आपका ये क्वेश्चन देखिए, भारत में क्वेश्चन नंबर 13, भारत के परिक्षेप में निम्नलिखित में कौन सा कथन ये जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव के लिए सत्य नहीं है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सही है, नेशनल एडॉप्टेशन फंड करोड़ रुपये स्थापित किया गया सही है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वन सिटी बेसिक ने गठित ना, ये गलत आपका है। एनजीटी 2010 में क्या दी है? यह पर्यावरण अधिकार के अनुरूप में 21 के तहत अंतर्गत जीवन का अधिकार अंग माना जाता है। यस, ये इसका पार्ट नंबर 1 सही है। अब इसका अब देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय एनजीटी में क्या क्या आपका रिलेटेड है ना? एनजीटी का गठन अधिनियम द्वारा किया गया। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है, उच्चतम न्यायालयों के मुकदमों को भार कम करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जलवायु गुणवत्ता पर ध्यान दे, एकदम सही। एनजीटी का काम क्या है? 2010 में गठित किया गया। इसमें क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो उस मैटर को अलग किया जा सके। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, 1974 में निवारण किया गया। मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में क्षेत्र का अधिकार दिया गया, सीपीसी का। एनजीटी कब आया? आपका अक्टूबर 2010 में आया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।